जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। रिसेशन आ रहा है। जब रिसेशन आता है तो कंपनी अपनी एम्प्लॉय को आउटसोर्स करती है, उनको नौकरी से बैठा देती है। और हमारे भारत देश में हर साल लाखों लाख बच्चे पढ़ के जॉब के लिए जाते हैं। अब ये जो बैलेंस है, एक तरफ बच्चे निकल रहे हैं और एक तरफ जॉब नहीं है, तो आप क्या कोर्स कर रहे हैं कि बच्चे को अच्छा ब्राइट हो? बच्चे के साथ साथ आने वाले 20 साल में क्या भविष्य है, किस चीज़ में वो आगे जाएंगे? तो इसमें बहुत बड़ा योगदान करते हैं जो भारत सरकार के NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी। और जो सबसे बड़ी बात है कि वह जमशेदपुर में स्थित है, हमारे सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे प्रोफेसर करुणेश कुमार जी शुक्ला जो उनके निर्देशक है। इस विषय में चर्चा करते हैं कि आने वाले 20 साल में क्या टेक्नोलॉजी रहेगा, क्या जॉब ओरिएंटेड रहेगा, और हमारे झारखंड बिहार में इंडस्ट्रियल का हब है, इसके लिए भी क्या क्या झारखंड बिहार के बच्चे को कौन सा कोर्स करना चाहिए। और दो अंतिम सवाल रहेगा कि कल जो दीक्षांत समारोह हो रहा है उनके बारे में भी आप प्रकाश डालें, कौन कौन आ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं दीक्षांत समारोह से बात करूंगा। कल हमारा 12वां दीक्षांत समारोह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर का है, जिसके मुख्य अतिथि श्री TV नरेंद्रन जी, जो ग्लोबल CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील के हैं, वो होंगे। और सम्मानीय अतिथि श्री RK बेहरा जी, जो हमारे 1967 बैच के एल्मनस हैं और फाउंडर एंड चेयरमैन RSB ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हैं, वो होंगे। कुल 1037 बच्चे डिग्री प्राप्त करेंगे। इनमें अंडर ग्रेजुएट 643 के। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमको जो शिक्षा देनी होगी, अब जॉब ओरिएंटेड देनी होगी। ये नहीं कि हम केवल डिग्री ले लें। डिग्री से कोई मतलब नहीं होता जब तक हम स्किल ना हो। वर्कफोर्स तो है, लेकिन स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूर कमी है। तो एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फेजेस में, उस पे इस बात पर ध्यान दिया गया है कि हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ बात करें। तो हमारे जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए 8 सेमेस्टर में हमने कंपल्सरली उनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए इंटर्नशिप एम्बेडेड प्रोग्राम शुरू किया कि उनको 6 महीने जाके इंडस्ट्री में अपना समय देना ही होगा। इससे इंडस्ट्री की ज़रूरत क्या है, अभी क्या है कि हमारा एकेडमिया और इंडस्ट्री में डिस्कनेक्ट है। हम कुछ पढ़ाते हैं और इंडस्ट्री कुछ भी काम करती है, तो हमको दोनों को अगर आगे बढ़ना है तो सिनर्जिस्टिक वे में काम करना होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि नहीं है, या इंडस्ट्री जो काम कर रही है हम किस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लें। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अभी रिसेंटली कुछ इंडस्ट्री से MOA भी किया। आपको बता दें कि अभी हमने 2 दिन पहले RSB ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से MOA किया है, जिसमें उनके 3 प्रोजेक्ट्स जो इंडस्ट्री में वो कर रहे हैं, जिनको उनका सलूशन चाहिए, हमारी टीम यहाँ पे फैकल्टी टीम करेगी। उसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे। ऐसे ही दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ हमने MOA किया है, जिसमें वो 3 प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है, उनके साथ हमारी टीम काम करेगी। और जॉब परक शिक्षा देने के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैंडेट हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन को है कि हमको जॉब क्रिएटर्स बनाना है, जॉब सीकर्स नहीं चाहिए। कि छात्र अपना भी जीविकोपार्जन करे और 10 को और नौकरी देने की स्थिति में बने, तभी देश की रोजगार की समस्या सॉल्व हो सकती है। नहीं तो सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है। इसके लिए हमने अभी एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है, जो अभी शुरुआती स्टेज में है। भारत सरकार की MSME जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से हमको होस्ट इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला है। 3 प्रोजेक्ट्स हमारे फैकल्टी को मिले हैं। उसमें एडवांस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ें हम करेंगे जो फंडिंग हुई है। और उसके साथ ही हमने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए उनसे उनकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको मांगा है कि आप अपनी आइडियाज़ जो भी हैं आइडियाज़, क्योंकि दे आर फुल ऑफ आइडियाज़। हमारे स्टूडेंट्स जो उनके पास आइडियाज़ हैं, जो भी विचार हैं, कि आप अपने विचार को लिख के दो कि आप क्या टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो नया। उसको 10 प्रपोजल्स हमको मिले हैं अपने छात्रों से। उसको हमारी से डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोर्स कराने की, अगर वो हो गया तो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में कराएंगे। और जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो नेचुरली डिफेंस में हम अनमैन्ड व्हीकल्स की बात आएगी, क्योंकि बॉर्डर सर्विलेंस अब आपको अनमैन्ड ही करना है, ड्रोन से ही करना है।
तो वो उसमें एक रहेगा ही। तो ये भविष्य की ज़रूरत है कि हमारे जब एयरक्राफ्ट्स भी जाएँ या जो भी जो है सर्विलेंस सब अनमैन्ड हो। अभी इस तरह की बात चली है क्राउड मैनेजमेंट के लिए कि रोबोट से जाए, पुलिस जाती है, अगर कुछ क्राउड अगर अनरूली हो जाता है, गोली लगता है तो ह्यूमन लॉस होता है, तो हम रोबोट को भेज के रिमोट से कंट्रोल करें, मॉब कंट्रोल रोबोट से हो, या कई तरह की चीज़ें हैं। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में आपका अभी आपने देखा कोविड में कि अब डॉक्टर्स नहीं जा सकते हैं, तो वो टेलीमेडिसिन की बात हो गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात चल रही है, ड्रग डिलीवरी में हमारे यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है जिससे कि हम एनर्जी कन्वर्जन ज़्यादा बढ़ा लें, हाइड्रोजन एनर्जी में काम कर रहे हैं, तो इन सब एरियाज में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी हमारे एक फैकल्टी ने एग्रीकल्चर अप्लायंसेस पे इंडिजीनियस कोटिंग डेवलप किया, जिससे भी अप्लायंसेज हैं वो ख़राब जल्दी होते हैं, तो अगर उसमें कॉस्ट इफेक्टिव कोटिंग कर लें तो डिफरेंट फील्ड्स में स्कोप इनॉर्मस हैं, ज़रूरत करने की है। और मैं सबसे यही कहता हूँ छात्रों या अध्यापक कि आप नई चीज़ों में आएँ, अपने आप को इन्वेस्ट करें। तो मेरा एक मंत्र है, मरना तो एक बार है, तो रोज़ रोज़ क्यों मरना, अपने आप को खपा दो, देश के लिए, संस्थान के लिए, समाज के लिए, जो भी आपका सर्वोत्तम है वो दे के जाओ। यही मेरा सबसे मूल मंत्र है और सबसे यही कहना है। सर यहाँ पर जमशेदपुर में सराउंडिंग 2-3 तो बहुत बड़े बड़े संस्था है, एक तो एनएमएल है, एक तो एक्सेलराई है। सर इसके बच्चे आपके यहाँ और आपके बच्चे इनके साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि सबको प्रोजेक्ट के साथ अभी पैसा का भी ज़रूरत है, एनएमएल को रिसर्च एंड डेवलप, इससे साथ आपका कोऑर्डिनेट। एनएमएल से हमारा एमओयू है और हमारे छात्र एनएमएल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो हमारे छात्र वहाँ जाते हैं, ज्वाइंट रिसर्च कर रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और उनके साइंटिस्ट जो भी हैं और हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एक्सेलराई जो कि प्योरली मैनेजमेंट का है, और हमारे यहाँ कोई अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट का कोर्स केवल हम अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाते हैं, लेकिन भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि अभी एक प्रोग्राम हमारा है शुरू करने का कि मास्टर इन ट्राइबल अफेयर्स एंड टेक्नोलॉजी, ये झारखंड के लोकल लोगों के नीड्स के लिए, कि इस चीज़ों में अभी काम चल रहा है। जब एक कुछ मूल रूप आ जाएगा, कुछ धरातल पे खाका तैयार हो जाएगा, तो निश्चित हम आपको बताएंगे, उसमें शायद हमको एक्सेलराई की ज़रूरत पड़े। सर जो अंतिम सवाल है सर कि टाटा और आरएसबी बड़े बड़े ग्रुप है सर, तो उनका जो फ्यूचर प्लानिंग है सर, उस हिसाब से कोर्स उन्होंने डिजाइन करने के लिए आपको गेस करके हम उसको आज से उनको तैयार करें अगले 30 साल के लिए, जिससे कि हमारा देश किसी से पीछे न रहे। ह्यूमन ब्रेन या मैन पावर हमारे देश में उसकी कमी नहीं है, कमी है उनको उस लायक लगाने में। इसीलिए हमने कहा योजक कसरत दुर्लभ, अयोग्य पुरुषो नास्ति, ये ज़रूरत ये है और वो पहचानना है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी संस्थान भी काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोर्स स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और हम ये डायनामिक प्रोसेस है, हर 2 साल पे हम कोर्स को रिवीजन करते हैं कि क्या ज़रूरत है, पूरे दुनिया में क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, कहीं हम अपने बच्चों को उससे पीछे ना छोड़ें। इसके लिए हम बार बार चेंज कर रहे हैं और ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी ला रहे हैं कोर्स स्ट्रक्चर में, कि अगर छात्र कहता है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो हम उसको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम फिक्स कर देंगे कि यही पढ़ना है, नहीं, उसको कुछ क्रेडिट तो फिक्स होंगी, वो पढ़ना है जो कोर कोर्सेज हैं, बाकी उसको पूरी छूट होगी कि ये बास्केट है, आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप ज़रूरत के हिसाब से पढ़ो, और हम फैकल्टी को ट्रेन करेंगे कुछ हिसाब से पढ़ाएं। तो सवाल उठता है कि अभी जो वर्ल्ड में जो चल रहा है ड्रोन और साइबर, बहुत अधिक इसमें काम करने की ज़रूरत है, इसमें भी मैन पावर की बहुत ज़रूरत है, तो इसमें सर कुछ कोर्सेस आपके हो रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी में हमारे यहाँ ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स पे एक एमटेक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और साइबर सिक्योरिटी में लगभग हर संस्थान में कर रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इसमें काम लोग कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट जो रोबोटिक्स है ये सब चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, और ड्रोन टेक्नोलॉजी लड़के हमारे यहाँ पे बना भी रहे हैं, इसमें ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन इस हिसाब से एक नए स्पेसिफिक कोर्स नहीं चला रहे हैं। आगे भविष्य में एक हमारी बात चल रही है डीआरडीओ से डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोर्स कराने की, अगर वो हो गया तो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में कराएंगे, और जब डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो नेचुरली डिफेंस में हम अनमैन्ड व्हीकल्स की बात आएगी, क्योंकि बॉर्डर सर्विलेंस अब आपको अनमैन्ड ही करना है, ड्रोन से ही करना है, तो वो उसमें एक रहेगा ही। तो ये भविष्य की ज़रूरत है कि हमारे जब एयरक्राफ्ट्स भी जाएँ या जो भी जो है सर्विलेंस सब अनमैन्ड हो। अभी इस तरह की बात चलिए क्राउड मैनेजमेंट के लिए
कि रोबोट से जाए। पुलिस जाती है, अगर कुछ क्राउड अगर अनरूली हो जाता है, गोली लगता है, तो ह्यूमन लॉस होता है, तो हम क्या, हम रोबोट को भेज के रिमोट से कंट्रोल करें, मॉब कंट्रोल रोबोट से हो, या कई तरह की चीज़ें हैं। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में आपका, अभी आपने देखा कोविड में कि अब डॉक्टर्स नहीं जा सकते हैं, तो वो टेलीमेडिसिन की बात हो गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात चल रही है, ड्रग डिलीवरी में हमारे यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, जिससे कि हम एनर्जी कन्वर्जन ज़्यादा बढ़ा लें, हाइड्रोजन एनर्जी में काम कर रहे हैं, तो इन सब एरियाज में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी हमारे एक फैक्ट्री, सबसे यही कहना। सर यहाँ पर जमशेदपुर में सराउंडिंग 2-3 तो बहुत बड़े बड़े संस्था है, एक तो एनएमएल है, एक तो एक्सेलराई है। सर इसके बच्चे आपके यहाँ और आपके बच्चे इनके साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि सबको प्रोजेक्ट के साथ अभी पैसा का भी ज़रूरत है, एनएमएल को रिसर्च एंड डेवलप, इससे साथ आपको कोऑर्डिनेट। एनएमएल से हमारा एमओयू है, और हमारे छात्र एनएमएल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो हमारे छात्र वहाँ जाते हैं, ज्वाइंट रिसर्च कर रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, और उनके साइंटिस्ट जो भी हैं और हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एक्सेलराई चूँकि प्योरली मैनेजमेंट का है, और हमारे यहाँ कोई अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट का कोर्स केवल हम अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाते हैं, लेकिन भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि अभी एक प्रोग्राम हमारा है शुरू करने का, कि मास्टर इन ट्राइबल अफेयर्स एंड टेक्नोलॉजी, ये झारखंड के लोकल लोगों के नीड्स के लिए, कि इस चीज़ों में अभी काम चल रहा है। जब एक कुछ मूल रूप आ जाएगा, कुछ धरातल पे खाका तैयार हो जाएगा, तो निश्चित हम आपको बताएंगे, उसमें शायद हमको एक्सेलराई की ज़रूरत पड़े। सर जो अंतिम सवाल है सर, कि टाटा और आरएसबी बड़े बड़े ग्रुप है सर, तो उनका जो फ्यूचर प्लानिंग है सर, उस हिसाब से कोर्स उन्होंने डिजाइन करने के लिए आपको कुछ एडवाइस लिया है सर? इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे जो कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं, हम एक हर ब्रांच में एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट ज़रूर रखते हैं, तो जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो बताते हैं। आरएसबी ग्रुप के साथ हमारी बात चल रही है, 2-3 मीटिंग हो चुकी है, तो वो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं कि उनको क्या चाहिए, जैसे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में चाहिए डिसिमिलर मटेरियल्स के लिए, वो ट्रांसमिशन में काम करते हैं सैफ्ट में, तो उसका वेट रिडक्शन करना है, जिससे इकोनोमाइज करना है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए भी एक चैलेंज है कि प्रोडक्शन के साथ साथ इफ़िशियंसी बढ़ाने के साथ साथ उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी करना है, चीज़ों को सस्ता, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट हो गया, आपको ग्लोबली कम्पीट करना है, तो उनके लिए भी चैलेंज है कि जो टेक्नोलॉजी आ जाए उसको रोज़ चेंज करना है। टाटा स्टील भी अपना जो भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, चाहे अभी वो ग्रेफिन सीड्स और ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं हम लोग, और उनसे ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एनआईटी जमशेदपुर इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली है कि आसपास इतने इंडस्ट्रीज से घिरा हुआ है कि हमारे पास बहुत करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स इतनी हैं। तो मैं अभी ये इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इनक्यूबेशन सेल के तहत अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग आएँ, जाएँ, इंडस्ट्री से लें, और छात्रों को इंडस्ट्री की प्रॉब्लम दें, जो प्रोजेक्ट वो करें, ये हमारी कोशिश है। और अभी हमारी 11-12-13 तारीख को एक इंडियन कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है ऑन अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसमें डीआरडीओ से भी आएंगे, टाटा स्टील से भी हैं, आईटीज़ के भी और एनआईटीज़ के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उसमें भी डिफरेंट उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ इंडस्ट्रियल सेशन भी रखे हैं कि इंडस्ट्री हमसे क्या चाहती है और हम एकेडमिया दे क्या रहा है, तो उस पर चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से कोशिश ये करेंगे कि इनमें जो गैप है, जो कि दूसरे देशों में कम है, हमारे देश में इंडस्ट्री और एकेडमिया में जो गैप है, ये गैप ख़त्म हो, ये ब्रिज ख़त्म हो, और हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें। सर अंतिम सवाल, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ के निकल गए, उनको सर लास्ट एक सौ आपका अमृतवाणी सर उनको जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, डिग्री लेने आ रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना सर्वोत्तम जिस किसी भी संस्था में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसको एक सेवा के रूप में करें, वही उनकी पूजा है। अपना सर्वोत्तम प्रयास करें, अपने माँ बाप का, अपने संस्थान का, अपने देश का नाम रोशन करें, और कुछ ऐसा करें जिससे कि वो उनका नाम पूरे विश्व में अग्रणी हो। जो पढ़ रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, डेकोरम मेंटेन करते हुए, क्योंकि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो हमारे संस्थान का नाम कैरी करेंगे। तो वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के साथ साथ क्या दुनिया में हो रहा है उसके बारे में भी सीखें, अपने को व्यक्त करना सीखें, अपना कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल इम्प्रूव करें, और साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक बने।
पॉल्यूशन के रूप में या जो भी है, अपने भी ना करें और दूसरे को भी रोकें गलत काम करने के लिए, चाहे जिस फील्ड में हो, गलत करने से रोकें। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि ईश्वर को साक्षी मानते हुए, जिस किसी को भी मानते हुए, अपना सर्वोत्तम दें। निश्चित रूप से सफलता हाथ लगती है। अगर प्रयास में कमी नहीं है तो देर हो सकता है, लेकिन प्रयास सफलता ज़रूर मिलती है, मेरा अपना अनुभव कहता है। सर का स्पीच सुनने के लिए इंटरनेशनल कॉलेज, यूनिवर्सिटी इनसे टाइम लेती है, इनको बुलाती है कि सर आप कम से कम 5 मिनट का, 10 मिनट का स्पीच दीजिए। उस स्पीच से हमारे देश के बच्चे डेवलप होंगे, हमारी देश विकसित होगा, हमारी देश अनेक टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन वह सर हमारे जमशेदपुर में है, झारखंड में है, सरायकेला में। उस सर का नॉलेज, उस सर का एक्सपीरियंस, उस सर का प्रसाद आप अपने ज्ञान के साथ घोट दीजिए। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।